db.card.null, अगर कार्ड का टेबल खाली नहीं है, डेटाबेस से पूछा आपके पास कोई कार्ड का टेबल है, अगर वो खाली नहीं है तो आगे बढ़ो, जो बंदा लॉगिन है उसकी आईडी उठा लो, उसकी आईडी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, फिर कार्ड के पास जाओ और लगाओ db डॉट, अब ये क्यूरी देखो जो सिलेक्ट सेट वाली क्यूरी लगती थी जगह जगह पे, db.card.where, जहां पे हम वेयर लगाते हैं ना वहां पे पूरा कलेक्शन उठवा के दे रहे होते हैं, उससे भी लूप से निकालना पड़ता है, और जहां फर्स्ट और डिफॉल्ट लगाते हैं ना वहां पे सिर्फ एक डाटा आता है, इसको कहीं लिख लो, जहां वेयर लगाते हैं वहां पे मल्टीपल डाटा आ सकता है, उसको लूप से निकालता है। अच्छा इसमें लूप कोई से भी चला सकते हैं तो हमारी मर्जी है, ये तो नहीं फॉर ईच चलता है, आप फॉर ईच आपको आसान लगता है, फॉर ईच चलाना ज्यादा आसान है क्योंकि बहुत सारा डाटा आ रहा होता है ना। तब db.card.where, मैंने कहा x.userid.equal, अब x कहां से उठकर आ रहा है? एनोनिमस है ये भाई, एनोनिमस है, फंक्शन है उससे उठ के आ रहा है यूजर आईडी जो हमारे नेम के अंदर है, x एनोनिमस वेरिएबल है, लैम्डा ऑपरेटर के साथ काम करता है। मैंने कहा x, यहाँ जैसे इस पे यहाँ पे हमने कोई एक दूसरा नाम दिया था, याद आ रहा है? फर्स्ट यहाँ पे आइटम दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए मैंने कहा x डॉट यूजर आईडी का टेबल से, कार्ड के टेबल में जाके देखो, कार्ड के टेबल की यूजर आईडी अगर बराबर है इस लॉगिन वाली यूजर आईडी के, बस एक दफा जब बता दें कि ये एस क्यों लगाते हैं, कोई वजह होती है इस लगाने की? प्लूरल में ले रहा होता है इसको, अगर आप क्लिक हटा देंगे ना मॉडल बनाते हुए तो वो नहीं लेगा, हमने चेक लगाया होता है। मैंने कहा कार्ड के टेबल में जाओ, कार्ड के टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है यूजर आईडी, अगर वो बराबर है किसके, लॉगिन वाली आईडी से, तो सारा डाटा ए बी का टू लिस्ट करवा दो, और मुझे डाटा तो नहीं चाहिए, डाटा नहीं चाहिए ना मुझे, मैंने काउंटर 0 रखा था, काउंटर प्लस प्लस हो रहा है, तो जितना डाटा होगा उतनी बार काउंटर चलेगा, लूप प्लस होता रहेगा। 4 5 6 7, ये हो गया आपका ऐड टू कार्ट का नैप बार रेडी। इसके अपने काउंटर वो ऑर्डर चला दो दिए, सिर्फ काउंटर लगाया कहां पे लगाया, ये तो रहा ना। इसकी एग्जांपल पता है कैसी है? ये उसके एग्जांपल ऐसी है कि आपने एक मिनट में एक बात बता दूं, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप एक वेजिटेबल कटिंग मशीन लेते हैं ना, उसके बीच में आप आलू डाल दें, लौकी डाल दें, वो काट के देंगे। अब यहाँ पे अगर आप काउंटर नहीं देते ना, फर्स्ट तरह यहाँ काउंटर नहीं देते आप, मेरी बात नहीं समझ रही, ये आइकन के पास कहाँ लगाया हुआ है ये काउंटर, वहाँ आइकन कहाँ पे? अब ये काउंटर बन गया, फॉर ईच का लूप हो गया, ये काउंटर कहाँ डिस्प्ले कर रहा है, ये देखिए नीचे। अब यहाँ पर आने के बाद आपने देखा यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू नल, अगर खाली है तो इसका मतलब है बंदा लॉगिन नहीं है, और लॉगिन नहीं है तो उसको किसका ऑप्शन दो, सिर्फ लॉगिन, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको। एल्स प्रोफाइल का ऑप्शन दो, यूजर में जाएगा, यूजर आइडेंटिटी डॉट नेम नाम उठा के दे देगा, लॉग आउट दे देगा, और लॉग आउट के नीचे एक आप लगाएंगे चेंज पासवर्ड, और एक ऐड टू कार्ट का लगाएंगे कार्ड शो ASP एक्शन कार्ड शो यूजर कंट्रोलर के अंदर, कार्ड शो सारे कार्ड की वैल्यू शो होगी। अभी तो काउंटर सिर्फ काउंट दिखाएगा, @काउंटर आइकन के बराबर में लगा दिया मैंने, ये तो सिर्फ काउंट दिखाएगा, लेकिन इस काउंटर पे क्लिक करके कहाँ जाना है, इस काउंटर पे क्लिक करके क्या होगा, ये काउंटर 2 आ रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगी ये पूरा कार्ड शो कर रहा है टेबल फॉर्मेट में, तो ये काउंटर कैसे शो करेगा, हाँ तो ये कार्ड शो का क्या बना दिया मैंने, मेथड बनाया है, तो ये सिर्फ नैप बार रेडी किया है मैंने बस पार्शियल व्यू के अंदर, और इस नैप बार को कहाँ इंक्लूड कराया, लेआउट के अंदर, ये मैं आपको बता दूं, हमने जो नैप बार लेआउट वगैरह के उससे बनाया था दूसरी काम कर उसी को तो डायनामिक किया है पार्शियल व्यू के, जो लेआउट का नैप बार आपने अलग से निकाल के पार्शियल व्यू में बनाया था, याद है, उसी को सिर्फ डायनामिक कर दिया डेटाबेस लगा के, बस वही वाला नैप बार है, इसमें ये क्या किया, सारी चीजें कवर की, नैप बार का डेटाबेस बनेगा नहीं, ओ टेबल बनेगा नहीं, तो फिर डायनामिक कैसे आएगा, कैटेगरी से उठ के नैप बार पे हो रहा है, ये देखें db डॉट उसकी बात सही है, कैटेगरीज का टेबल तो बनेगा, तो कैटेगरी का टेबल मैंने शुरू से बनाया हुआ है, वो कह रहे हैं हम तो ही नया करेंगे ना, थोड़ा सा आप लोगों को कैटेगरी का टेबल बनवाया था मैंने, बिल्कुल बनवाया है, किया हुआ उसमें भी हो गया, प्रोडक्ट का टेबल बनाया है मैंने, तो जो कैटेगरी नैप बार जिससे फिल करानी होती है, डायनामिक करना होता है, उसका टेबल उठा लेते हैं, और उस टेबल का नाम दे देंगे जी, आपको नैप बार किसी प्रोडक्ट से भी फिल करना हो ना अगर, तो प्रोडक्ट का टेबल उठा लेंगे, कल में सारा ये वाला काम तकरीबन हो जाएगा, लेकिन इस हमारी कैटेगरीज में जैसे देखेंगे
अब खरीदने का एक बार तो हाँ, हो जाएगा। एक मिनट ये देखें, लगा दिया एक मिनट ये देखें, ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखें, तीन पे काउंटर पड़ा है। 3 दिन बीच में ये देखो इधर देखो, अलीबाबा। इधर देखो, लड़कियों आंटियों बहुत मालूम है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं ये ओ बुखारी आ रही है। अर्शद बुखारी उसने मोबाइल भी ऐसी से जोर से फेंका था। देखा था हाँ हाँ एक आएगा नहीं स्टील बना रहे वो ऐड बनाया ना ऐड। ये इन्होंने नैप बार ही हटा दी, एकदम दिमाग की खराबी की है ना। ये देखें इधर देखें, अब ये देखें ये क्या आ रहा है, कैटेगरीज आ रही है सारी, ये हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी है। उसके अंदर और कैटेगरी पे क्लिक करूंगी, ये सिर्फ हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट देगा। जितने सारे क्या दे लग रहा है, कैटेगरी से आ रही है ना सारी चीजें। ये नैप पर कहाँ से फिल हो रहा है, कैटेगरी से। तो हमने भी नैप पर कहाँ से फिल करवाना है, कैटेगरी से। ये तो ठीक है, आप हर किसी का नेट पर जैसा अलग अलग होता है। जैसे इनमें जैसे इसमें आपने जो अपनी डब्ल्यू में काम किया था, सिलेक्ट ऑप्शन करके किया नेट पर ये घंटे में चल जाएगा। कैटेगरी पे कॉन्टैक्ट से भी होता है और उससे भी होता है कि अपने अपने लिंक्स देता है। अगर मैं यूजर इसका पुर्जा का सवाल जवाब कर लो यार। वो तो एक ही ड्रॉप डाउन में हम लोग शो कराएंगे जैसे 10 शॉट। विश लिस्ट वाला तो मैंने इसमें काम किया भी नहीं है, विश लिस्ट वाला काम भी करते हैं। अब एक बंदा बोल रहा है कि अच्छा, वो इसमें तो फिर कॉन्टैक्ट दिल अस का भी वाला। आना है, पर आना चाहिए, लेकिन जो कॉन्टैक्ट अस और ये सारी चीजें होती है तो हार्ड कोडेड होती है ना, मानते हैं इसको। ये हैं? टॉपिक नहीं नहीं मैं यहाँ इसको भी कर वाला देना इसी के डायनेमिक। अंदर। मैं पूरी वेबसाइट डायनेमिक कर देना, ये कोई भी स्टैटिक नहीं रहे। हां बस ये होम की जगह बाकी जो भी चीज है वो आपकी कहाँ आ रही है, डायनेमिक आ रही है। ये चीज हवाई हैंडलिंग आ रही है। अब यूजर पैनल पे प्रोडक्ट्स कैसे शो होंगे, ये मैं कोड अभी दे दूंगी आपको। आपका यूजर पैनल रेडी बना हुआ है ना, कहाँ तक का बना है यूजर पैनल? तो आज स्टार्ट नहीं करेंगे इमेज वो दूसरा अपना हो गया। मैं नया वाले पे काम करेंगे अभी ना। यूजर पैनल की थीम पे ये काम, अभी नैप बार तो डायनेमिक करो। हमारे देश में हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी इतनी अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं हमारा नहीं फिनिश का है, इनको पता ही नहीं हमारे नहीं, मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा किसका था, है। इधर देखो कॉन्टैक्ट आ गया। ये देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हार्ड कोडेड होती है, तो कॉन्टैक्ट इसके अलावा ये सारी चीजें डेटाबेस से आ रही है। क्लियर हो गया मुर्तुजा? मैं आज मेरा एक्चुअली 3 दोनों में उस पे क्लियर हो ये गया। भेज दिया बस। हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब देखें दूसरा, आपने एक थीम लगाई, ठीक है। थीम लगाने के बाद आपने क्या किया, थीम के अंदर आपने नैप बार ऐड करवा दिया लेआउट के अंदर, सही है। बीच के सारे चीजें उड़ा दी उसमें, सेक्शन जो आपको हर पेज पे चाहिए था आपने वो स्लाइडर छोड़ दिया। रेंडर बॉडी जहाँ पे दिया मैंने, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे सारी चीजें चाहिए। आपको तो रेंडर बॉडी लगाते हैं ना, आप लोग भी रेंडर बॉडी थीम लगाते आप हैं। समझ गया। उसके बाद क्या, रेंडर बॉडी यहाँ लगा देंगे जहाँ पर हमें सारी हर चीजें पेज का चाहिए। चाहिए होता है। मैंने क्या किया, रेंडर बॉडी के बाद मैंने दो पेजेस बनाए। एक ये कि नैप बार पे क्लिक होने के बाद उस पर्टिकुलर आईडी की चीजें कहाँ जाएंगी, ये देखें शो प्रोडक्ट्स नैप बार। मैंने कहा नैप बार पे क्लिक कर रही हूँ, एक तो ये होम है, होम पे तो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। होम पे देखिए सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। सर्चिंग के लिए भी काम चल रहा है, न्यू अराइवल कमिंग सून चल रहा है, ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं किस पे, होम पेज पे। लेकिन जब मैं गोल्ड पे क्लिक करूं डायमंड पे, तो सिर्फ डायमंड वाली चीजें आ रही हैं। उसके लिए भी तो मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू नैप बार वाली आईडी। गेट से उठा लेंगे। सबसे पहले नैप पूरा डाटा फिल कराते हैं, सबसे पहले पूरा डाटा फिल कराते हैं माई प्रो का। पूरा डाटा फिल करवाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टैटिक यानी कि ये db डॉट प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट सारी ये करना पड़ेगा ना, पूरा डाटा उठाना है मुझे मेन पेज के लिए। तो माई प्रो के लिए मैंने डिजाइन किया। अब ये डिजाइन क्या है, ये थीम के अंदर से मैंने डिव उठाया था, ठीक है। अब इस डिव को अपने हिसाब से कैसे करेंगे, हमने तो अभी तक स्कैफोल्ड करके लेकर आए हैं डाटा, हमने खुद तो कभी किया नहीं है। हमने तो स्कैफोल्ड किया, बना बनाया, हमें व्यू मिला है हमेशा, यही हुआ है ना, टेबल में बना बनाया व्यू मिला है। अब देखिए गौर से, ये डिव रॉ है, ये डिजाइन है थीम का। मैंने इसके आगे पीछे क्या लगा दिया, फॉर इच को बोला मॉडल से डाटा उठाओ। मॉडल कहाँ है आपका, घर पे मॉडल क्या है आपका, वो रहा ऊपर लगा हुआ है। नहीं समझना है, अभी समझो ये गौर से। आई न्यूमेरेबल डैशबोर्ड मॉडल, ये पेज कस्टम है,
ये आपने राइट क्लिक करके स्कैफोल्ड नहीं बनाया, नहीं ये आपकी थीम का पेज है, आप इसको समझें। देखें अब आपने एक थीम उठाई थी लेआउट के अंदर, तो बीच के आइटम्स आपने यहाँ से कॉपी किए ना, पूरे कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट मार दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि टेम्पलेट ऐसा है, ये जो डमी प्रोडक्ट्स है इसकी जगह मुझे डेटाबेस के प्रोडक्ट चाहिए। बिल्कुल सही तो आपने टेबल का काम किया है, आपने स्कैफोल्ड किया, टेबल में सारा डाटा आना शुरू हो गया, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो ये है कि थीम के टेम्पलेट में आप अपना डाटा एडजस्ट करवाएं। कैसे करवाएंगे? सबसे पहले ऊपर ये हार्ड कोडेड वे में खुद से मॉडल आइडेंटिफाइबल डैशबोर्ड डॉट मॉडल डॉट किस टेबल से डाटा आउट कर आ रहा है लगाएंगे। एक तो ये लगा लिया आपने, लेआउट में करवा दिया जी। थीम की चीजों पे जबरदस्ती इसे ऊपर लगाओ, खुद तो आता है नहीं आता, खुद बनाएंगे ना पेज। ये वाला आता है, नीचे वाला @ आता है। थीम का है ना। बेटा मेरी बात सुने, जब हम इस तरह से एडमिन पैनल वाला काम कर रहे थे ना, ये देखें शो प्रोडक्ट काम है ये वाला, तो ये खुद लगा हुआ आ रहा था और इसकी डिजाइन भी ऐसा आ रहा था, याद आया टेबल वाला। अब क्लाइंट ने आपको बोला है ये टेम्पलेट है, इसमें मेरे डेटाबेस से डाटा उठा के लेकर आएंगे, इसी में कैसे लेकर आएंगे? इसमें टेम्पलेट तो चेंज नहीं कर सकते आप। समझ आ रही है बात? यही सवाल था इसका। ये तो टेम्पलेट नहीं चेंज कर सकते आप, आपने इसकी डिजाइनिंग कॉपी पेस्ट मारी अपने में। अब इसके इन प्रोडक्ट्स की जगह आपका अपना प्रोडक्ट्स आएगा। कैसे? वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये जो प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर अपनी वैल्यू देंगे ना। वैल्यू कैसे देंगे? अब ये पहले मॉडल डिस्क्राइब कराया, पहले ये मॉडल डिस्क्राइब कराया ऊपर, ESP एक्शन और वो सब, ठीक है। उसके नीचे आते हैं किस डिव में प्रोडक्ट शो करानी है, मुझे इस डिव में प्रोडक्ट शो करानी है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये सेक्शन वाला पार्ट होता है ना डिजाइन का, मैंने इस सेक्शन डिव वाले के ऊपर लूप चला दिया, जिस डिव में मुझे प्रोडक्ट लेकर आनी थी। अगर आइटम मॉडल से आइटम सारी से किस मॉडल से लेकर आएगा? प्रोडक्ट के मॉडल से। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही करें जैसे हम नॉर्मल व्यू बनाते हैं, वो व्यू बनाएं, उसके बाद कोई थीम नीचे पेस्ट करें, वो वहां से ऊपर से कॉपी करके वो पेस्ट करें। बिल्कुल सही। यहाँ मॉडल पे आए और इसके बाद मैंने कहा इनपुट हिडन आईडी कर दी, एक आइटम आईडी। अब यहाँ पे जो आइटम नेम था वो यहाँ पे दे दिया मैंने, जो इसकी इमेज आ रही थी, फर्स्ट करो ये 9 वालों की इमेज है, ये वाली इमेज, इसकी जगह अपनी इमेज लेकर आना है, तो इसके IMG SRC की जगह आप क्या करेंगे? URL.content item.picture। अब आप किसकी पिक्चर आएगी? आपके प्रोडक्ट की पिक्चर आएगी, ठीक है। और item.name, ये यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग P करके दिया हुआ है, जो इनका ये item.name आ रहा था, इसकी जगह किसकी आएगा? मेरा आएगा item.name की जगह वही रहेगी, सिर्फ नाम जो है इनका। देखो फर्स्ट करो, एक मिनट मेरी बात सुनो, यहाँ पर फेस करवा रहे हैं ना मेरे को, ये पिक्चर में चूज फाइल में भी होगी। नहीं, ये तो आइटम डॉट पिक्चर जो डेटाबेस में सेव है वही आ रही है, जो भी हमने इनसाइड अपडेटेड वाला काम किया था इमेज के साथ। ये देखिए यहाँ लिख दिया मैंने एप्पल। अब यहाँ पे देखें माई प्रो पे हर जगह एप्पल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। हां, तो हमें तो हर पिक्चर को अलग-अलग नाम देना होगा ना। हां, तो डेटाबेस में सेव हो रही होगी ना वो हर पिक्चर अलग-अलग नाम से। आपने जो अपलोड करेंगे एडमिन पैनल से वो हो जाएगी। सारे प्रोडक्ट्स के आगे क्या लिखा हुआ है? एप्पल। एप्पल की जगह मुझे अपने डेटाबेस की जो असल नाम है हर प्रोडक्ट का वो लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे आप? कंट्रोल Z करेंगे, आइटम डॉट, अब यहाँ पे नेम NAEE वाला ही ME। समझ आ गई ये वाली चीज? जिस जगह पे इनकी थीम की चीजें थी वहाँ पे मैंने अपनी चीजें ले आई। उसके बाद मैंने ये ऐड पिक्चर वाले भी देख करें, पिक्चर वाला भी हार्ड कोडेड पिक्चर हटा दूं ये चीज, तो ये भी पिक्चर है नहीं ना मेरे पास, कौन सी पिक्चर डालूं? अपने हार्ड कोड थोड़ी ना दी, ये तो डेटाबेस से आ रही है ना। डॉट पिक्चर जो भी डेटाबेस के अंदर पिक्चर है वो आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन तक सबको दिखा दो, लेकिन जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है ना वो सबको नहीं दिखाना, जो लॉगिन होगा सिर्फ उसको दिखाना। user.identity.name अगर नल नहीं है तो ऐड टू कार्ट का बटन शो हो, अदरवाइज ऐड टू कार्ट का बटन शो नहीं होगा। उसके बाद दोबारा आइटम डॉट क्वांटिटी अगर 0 हो गई तो आपको क्या लिखा हुआ आएगा? आउट ऑफ किसकी आइटम? प्रोडक्ट के अंदर जो क्वांटिटी है अगर वो 0 है तो किसका बटन लिख कर लगा हुआ आएगा आपका? आउट ऑफ स्टॉक। आई एम किसी प्रोडक्ट के आईडी को प्रोडक्ट की क्वांटिटी कहाँ आ रही है? नल आ रही है। इसको एक काम करते हैं, डायमंड रिंग को 0 कर देते हैं, ठीक है। 2 प्रोडक्ट को 0 करते हैं, गोल्ड रिंग और डायमंड रिंग दोनों। अब यहाँ पे इसको लेकर आते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ नजर है। दोनों कंडीशन फ्रंट एंड से दिए मैंने, कंट्रोलर का कोई हिसाब नहीं है इसमें। इसी क्या मैं फ्रंट एंड
मैं सर्च कर अभी लेना क्यों नहीं, एक मिनट, अभी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने कहा था बंदा लॉगिन होगा तब तभी आएगा। आएगा। इसको लॉगिन करे, लॉगिन तो है। अच्छा यहाँ पे रीड मोर आ रहा है ना, यहाँ ऐड टू कार्ट तो यहाँ आएगा। ठीक है, हमने किया आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो भाई जो 0 है वो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। बिल्कुल तो क्वांटिटी जो मेरे बैग, हाँ एडमिन डालेगा ना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी याद है, हमने प्रोडक्ट इंसर्ट करवाया था तो उसमें से लिमिटेड क्वांटिटी डालेंगे ना, कि मतलब देखो एडमिन 10,000 भी डाल सकता है। देखिए फ्रंट एंड से आपको अगर याद आ जाए, ये देखिए ये वाला काम किया था हमने, एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया। अब ये बोलेगा लॉगिन करो। अरे चचा एडमिन की आईडी पासवर्ड क्या दिया? एडमिन पता नहीं मैं साहब ने क्या रखी हो। नहीं ये वाला डाल दिया मैं। आपने तो उसमें तो नहीं कराया अभी, हैश पासवर्ड में तो नहीं था। नहीं एडमिन की आईडी पासवर्ड मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको याद आ जाए तो हमने एडमिन को इंसर्ट करते हुए, ऐड प्रो करते हुए हमने क्या क्या किया था? दोबारा लॉगिन नहीं है, लॉगिन हटाया ना मैंने इसमें थोड़े ऑथराइजेशन डाला, लेकिन नहीं ऑथराइजेशन आपको हटानी पड़ेगी ना। मैं लॉगिन के टेबल में, एडमिन के टेबल में देख लेना एक दफा। यहाँ पे ऑथराइजेशन हटा देते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है? यहाँ से 2 मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं इसको, ये भी ठीक है। यहाँ से इसको कमेंट करते हैं और यहाँ से इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। और इसको डालते हैं यहाँ पे ऐड प्रो पे। तो आप देखेंगे कि जब प्रोडक्ट ऐड हो रही है एडमिन की तरफ से तो क्या क्या रिक्वायरमेंट जा रही है। क्वांटिटी अगर उसको 0 कर देंगे, क्वांटिटी कितनी डालेंगे, ये सब आप डाल सकते हैं। यहाँ से कोई नया प्रोडक्ट ऐड करे वहाँ आ जाएगा यूजर पैनल पे। ये देखें यहाँ पे मैं एक नया प्रोडक्ट रोज डालती हूँ, रोज है नहीं ना मेरे पास, रोज प्राइस 1200, यहाँ इमेज देते हैं, कोई भी नहीं देगा। रोज की पिक्चर ले वहाँ जाके 400 रुपए का पानी नहीं ले लिया था, नहीं लिया था, फ्री में पिया था। वहाँ तो नकली फूल लेके फिर रहे हैं। वो नकली नहीं था, जो मेरे हाथ में था वो असली था। अच्छा वो जो मैं स्नेहा के हाथ में हाँ भी शाम के साथ लगे। स्नेहा को भी मैंने ही दिया था। यहाँ पे फूल दे दिया, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। वो तो सूंघ रही थी। यहाँ कैटेगरी आईडी आ रही है, ठीक है। अच्छा क्वांटिटी का ऑप्शन यहाँ पे मैंने डाला नहीं था, मैं भूल गई थी। क्वांटिटी का ऑप्शन यहाँ पे मैंने नहीं डाला था, गोल्ड डालते हैं यहाँ पे। क्वांटिटी को डेटाबेस में हार्ड कोडेड कर देती हूँ। यहाँ आते, अब ये देखिए यहाँ पे रोज ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी इसकी, मैं भूल गई थी क्वांटिटी का टेबल वहाँ पे ऐड मैंने बाद में करवाया। एक क्वांटिटी डालें और उसको ऐड टू कार्ट कर दें, लास्ट में आएगा ना, रोज का है, सबसे एंड में आएगा। एक क्वांटिटी डालते हैं बस, तो ये पूरी खत्म हो जाएगा बाद में, ठीक है। एक जैसे से वो करेंगे। वो क्वांटिटी माइनस वाला काम तो मैंने कमेंट करके रखा है, क्वांटिटी माइनस वाला काम किया नहीं मैंने, करवा दूंगी। वो कमेंट किया हुआ है, ये तबीयत खराब है। नहीं मैंने कमेंट किया हुआ था, मैंने जानबूझ के कमेंट किया था, कुछ तो बोलो। अब यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आके देखेंगे कि रोज मेरे पास ऐड होता है यूजर पैनल पे। एडमिन से ऐड किया था ना आपने ये, लेकिन यूजर पैनल पे ऐड हो कहाँ है रोज? सर्च कर लेंगे। आज ये वो 2 दफा क्यों आया? 2 बार है, 2 बार डाला था। प्रोडक्ट अपलोड हो गई, एडमिन मैंने से डाला था मैंने। रेड रोज 1200 वाला रेड। 45 रुपए वाला कौन सा है ये? ये अब करें ना ये। अब इसको करना ऐड टू कार्ट करती हूँ, लेकिन पहले अभी आप ये ये देखिए। ओपियो के स्प्रे कितने खराब है ना, हैं? ओपियो के स्प्रे यूज किए, ओपियो की स्प्रे नहीं यूज करती। 6 ब्रांड से ज्यादा